कैमरे को हाथ मत लगा, थोड़ा सा इधर कर दे। हाँ रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है, देखो रेड कलर की होगी। हो गया, चलो जी देखो जी। हाय जो हमने पिछली क्लास में किया था, हमने जो पिछली क्लास में क्या किया था, मैंने आपको बताया था, कंसेप्ट बताया था। आओ जी, हमने जो पिछली क्लास में ना कंसेप्ट किया था, कौन सा, कि कैपिटल फिक्स का कंसेप्ट बताया था। थोड़ा सा आपको रिकैप दे देता हूँ, थोड़ा सा आपको रिकैप देता हूँ पहले। देखो जब कैपिटल फिक्स होती है तो हमारे दो अकाउंट बनते हैं। जब कैपिटल फिक्स होती है तो हमारे दो अकाउंट बनते हैं, जो एक बनता है कैपिटल अकाउंट और एक क्या बनता है बेटा, करंट अकाउंट। एक बनता है कैपिटल अकाउंट, एक क्या बनता है, करंट अकाउंट बनता है। हाँ हर एक पार्टनर का अलग अलग बनता है, मतलब ऐसे ही कॉलमनर फॉर्म में बनता है। जब जो कैपिटल फिक्स होती है तो हम कैपिटल अकाउंट को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और एक क्या कर देते हैं, करंट अकाउंट। जब कैपिटल फिक्स होती है तो हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। ठीक है जी, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। यहाँ पे आता है ओपनिंग, यहाँ पे आता है ओपनिंग कैपिटल, यहाँ पे आता है ओपनिंग कैपिटल, यहाँ पे आता है जो एडिशनल कैपिटल, यहाँ पे आता है जो एडिशनल कैपिटल। क्या आता है बच्चों, एडिशनल कैपिटल आता है। मैं कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, जो पिछली क्लास का रिकैप दे रहा हूँ। पिछली क्लास का क्या दे रहा हूँ, रिकैप नहीं, क्या बोलते हैं, रिकैप बोलते हैं, प्री कैप बोलते हैं, रिकैप। हाँ जी, रिकैप दे रहा हूँ लास्ट क्लास का, कि जब कैपिटल फिक्स होती है तो दो अकाउंट बनते हैं। एक बनता है बेटा कैपिटल अकाउंट, तनिषा जब कैपिटल फिक्स होती है दो अकाउंट बनते हैं, एक होता है कैपिटल अकाउंट और एक क्या होता है, करंट अकाउंट। क्या होता है, एक कैपिटल अकाउंट बनता है और एक क्या बनता है, करंट अकाउंट बनता है। कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, एक तो ओपनिंग कैपिटल आती है और क्या आता है, एडिशनल कैपिटल आती है। क्या आती है, ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल आती है। और यहाँ बाकी सब चीज़ें इधर आ जाती है, जैसे करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन है, बाय बैलेंस बीडी। यहाँ आता है जो बाय बैलेंस बीडी। सुनो भाई बातें में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, सैलरी आती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, सैलरी आती है, कमीशन आती है, सैलरी आती है, कमीशन आती है, डिविजिबल प्रॉफिट आता है, कमीशन आती है, डिविजिबल प्रॉफिट आता है। ठीक है, जो कमीशन आती है, डिविजिबल प्रॉफिट आता है। ओके, नमस्कार सर, जय माता सर। ओपनिंग, यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, या आईओसी, सैलरी, कमीशन, डिविजिबल प्रॉफिट आता है। ओके, फिर जो मैंने बताया था डेबिट साइड में क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आता है। डेबिट साइड में क्या आता है बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आता है। क्या आता है, हाँ डेबिट साइड में क्या आता है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आता है। क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, जब कैपिटल फिक्स होती है हम कैपिटल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जब कैपिटल फिक्स होती है तो हम ड्राइंग्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक कौन सी ड्राइंग्स, आउट ऑफ कैपिटल, और एक कौन सी ड्राइंग्स, आउट ऑफ प्रॉफिट। एक ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट और एक ड्राइंग्स आउट ऑफ, जो ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट होती है जो बिजनेसमैन जनरली इसी करंट अकाउंट में से निकालता है। ठीक है, फिक्स का मतलब यही है कि कहाँ से निकाले, वो करंट अकाउंट से निकाले। तो यहाँ आएगी बच्चों ड्राइंग्स, ये ड्राइंग्स यहाँ पे जो आती है उसे क्या बोलते हैं, आउट ऑफ प्रॉफिट। क्या बोलते हैं बेटा, जी हाँ बच्चों, जो यहाँ पे ड्राइंग्स होती है उसे आउट ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं। जो ड्राइंग्स यहाँ आती है उसे ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है, जो यहाँ जो ड्राइंग्स आती है वो क्या बोलते हैं बेटा, ड्राइंग्स आउट ऑफ। ठीक है, क्वेश्चन साइलेंट हो तो कौन सी ड्राइंग माननी है, आउट ऑफ प्रॉफिट। तो ये आ गया टू बैलेंस ईडी। जो बेटा आपके पापा जो लोग बिजनेस करते हैं और वो जो विड्रॉ करते हैं वो ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट ही करते हैं। ठीक है, ये जो होता है ये रेयर चांसेस होता है। जैसे मैंने अपना एग्जांपल दिया था कि ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल कैसे होती है, जब मैंने अपने बेटे को एमबीए करानी है तब मेरे को ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल करानी होगी। ठीक है, तो जब ड्राइंग इसकी एंट्री आती है कैपिटल टू कैश, इसकी एंट्री क्या आती है, फिर क्या आता है बेटा, टू बैलेंस ईडी। क्या आता है, टू बैलेंस ईडी। तो जो जब कैपिटल फिक्स होती है तो हम दो अकाउंट बनाते हैं, एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर करंट अकाउंट। एक पार्टनर कैपिटल और एक क्या बनाते हैं, पार्टनर करंट अकाउंट। बैठो सर, समझ आ गया।
ठीक है जो, अब सुनो भाई, मैंने अभी तक जो लोग अभी आए उन्हें बता दूं, मैंने अभी तक कुछ नई चीज़ नहीं कराई। पिछली क्लास का रिकैप दिया, क्या दिया? हाँ, अब सुनो जो ये मैंने पिछली क्लास में सिखा दिया था, इसके ऊपर ना कुछ थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं, इसके ऊपर कुछ थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा, आज बोर्ड का पेपर था, सारा पेपर मेरे नोट्स स्पायरल में से आया था, दो स्पायरल है, उसके बाहर कुछ नहीं आया। हालांकि मैंने बच्चों को ना एक्स्ट्रा बुक भी करा दी थी, लेकिन उस एक्स्ट्रा बुक में कुछ नहीं आया। कहाँ से आया? हाँ, सिर्फ स्पायरल से। भाई फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है। बच्चे कहते हैं कि आप ये वो कराऊंगे, मैंने सैम्पल पेपर करा दिए थे, लेकिन सैम्पल पेपर में कुछ आया ही नहीं। कहाँ से आया? सिर्फ स्पायरल से, ओनली स्पायरल से आया। लेकिन मेरे को फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है ना, बच्चे कहेंगे सर आप दूसरे इंस्टीट्यूट में ये करा रहे हैं वो करा रहे हैं, तो मैंने करा दिया था उनको, 2 सैम्पल पेपर की बुक करा दी थी, लेकिन सैम्पल पेपर में से कुछ नहीं आया। कहाँ से आया? स्पायरल से। तो मतलब स्पायरल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर आप स्पायरल अच्छी तरह कर लोगे, एक एक क्वेश्चन घोट के पी जाओगे, तो आपके 100 आ सकते हैं। और बस एक्सेप्ट वो मत करना कैलकुलेशन मिस्टेक। जैसे मैं देखता हूँ बच्चे क्या करते हैं, 2 + 2 5 लिख देते हैं, 2 × 2 5 लिख देते हैं। बहुत है ऐसा, तू भी है उनमें से, रहने दे। हाँ जी, तो देखो जो मैं ये कहना चाहता था कि भैया कुछ थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं इसमें से। ये जो मैंने कैपिटल फिक्स बताई, इसमें कुछ थ्योरी क्वेश्चन आते हैं। पहला थ्योरी क्वेश्चन आता है, अंडर व्हाट circumstances capital count changes, under what circumstances capital count changes if we maintain capital under fixed method। मुझे वो कहना चाहता है कि अगर हम कैपिटल बनाए फिक्स मेथड के अंडर, तो किन सर्कमस्टेंस में ये कैपिटल काउंट चेंज होगा? हाँ जी सर। वेरी गुड सर। तो जो इसका आंसर है, अगर कैपिटल फिक्स है तो 2 ही सर्कमस्टेंसेस होते हैं जब कैपिटल चेंज हो सकता है। पहला या तो एडिशन अपने इंट्रोड्यूस है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस के केस में हो जाता है बच्चों, ये एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस के केस में हो जाता है। और दूसरा होता है बेटा परमानेंट विड्रॉल। क्या होता है बेटा? परमानेंट विड्रॉल, जिसे बेटा सुनो, जिसे क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो बेटा याद रखिए ना, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है बोर्ड में। हॉट्स बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? व्हाट इज हॉट्स? हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। तुम ये मत सोचना कि लड़की के बारे में बोल रहा हूँ। हॉट्स मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, ठीक है जी। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, लड़के होते हैं क्या हॉट? एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस या परमानेंट विड्रॉल या फिर परमानेंट विड्रॉल, ठीक है। ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। ओके, आगे चलते हैं। तो ये एक थ्योरी का क्वेश्चन ही हो गया। अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस, हाँ जी सर, एक क्वेश्चन कराया आपके से पहले। अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस कैपिटल काउंट चेंजेस इफ वी मेंटेन कैपिटल अंडर फिक्स मेथड। तो 2 सर्कमस्टेंसेस बताए थे जब कैपिटल चेंज, जब फिक्स कैपिटल चेंज होती है। फ्लक्चुएटिंग तो चेंज होती रहती है, फिक्स कब चेंज होती है? पिछले क्लास में बताया था। एक तो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस और दूसरा इसे क्या बोलते हैं? परमानेंट विड्रॉल। क्या बोलते हैं? और ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल और ड्रॉइंग्स आउट ऑफ। फिर बच्चों मैंने पिछली क्लास में एक चीज़ और बताई थी आपको, क्या कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस पे कैलकुलेट होता है? किस पे कैलकुलेट होता है याद है? कौन सी ड्राइंग पे कैलकुलेट होता है? ये इस पे या इस पे? ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट पे। लिख लो, नोट लिख लो, एक नोट लिखना, स्पेशल नोट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नोट लिख लीजिएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स is calculated on drawings out of profit. Interest on drawings is calculated on drawings out of profit. It is not calculated on drawings out of capital. थोड़े जो 11 के आगे बेसिक टेस्ट करते हैं। कुछ बच्चे कई दूसरी जगह पढ़ते हैं तो उन्हीं से पूछते हैं। हाँ बेटा आप बताओ, ये सीडी है,
इसको डेबिट बैलेंस कहेंगे या क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे? एक मिनट, इसको क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे या डेबिट बैलेंस बोलेंगे? ये जो CD है, ये BD है, एडिशनल ये CD है, इसको क्या बोलेंगे? क्रेडिट बैलेंस या डेबिट बैलेंस? वेरी गुड, इसको क्या बोलते हैं जो क्रेडिट बैलेंस? क्यों? रीजन है, इसका टोटल आया, इधर देखो, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा आती है, CD इधर आता है, उसको बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। क्या बोलते हैं? लेकिन अगर ये वाली साइड ज़्यादा हो और CD इधर आ जाए तो उसे क्या बोलेंगे? डेबिट बैलेंस। यानी जो साइड ज़्यादा होती है, जो साइड उसके अपोजिट आता है, लेकिन लिखते हैं उसको जो वो वाला बैलेंस है, जैसे इसको हम बोलेंगे डेबिट बैलेंस। क्या बोले? सॉरी, क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाँ, याद रखिए वो जो दिस इज क्रेडिट बैलेंस, दिस इज, ठीक है। तो वो जो क्वेश्चन आता है 1 मार्कर, बहुत बार आया हॉट्स, क्या क्वेश्चन इज, बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, कैन कैपिटल हैव अ डेबिट बैलेंस? कैन कैपिटल हैव अ डेबिट बैलेंस? क्या कैपिटल का डेबिट बैलेंस हो सकता है? कैन कैपिटल हैव अ डेबिट बैलेंस? देखो जो क्या कैपिटल का डेबिट बैलेंस हो सकता है, इसका बहुत बार क्वेश्चन आया। देखो जो सुनो, हेलो सर, अगर फिक्स कैपिटल है तो करंट अकाउंट का हो सकता है डेबिट बैलेंस, इससे जितनी है ओपनिंग कैपिटल एडिशनल कैपिटल है उससे ज़्यादा विड्रॉ नहीं हो सकता। यानी कैपिटल का नील बैलेंस हो सकता है या क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। अगर कैपिटल फिक्स है तो कैपिटल का क्या हो सकता है? तो नील बैलेंस हो सकता है या क्या हो सकता है? क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस नहीं हो सकता। हाँ, करंट अकाउंट में से ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट ज़्यादा करना अलाउड है, इसका डेबिट बैलेंस हो सकता है, करंट अकाउंट का हो सकता है, लेकिन इसका इसमें से अलाउड नहीं है। इसमें से कितना मैक्सिमम ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल कितनी कर सकते हो? मैक्सिमम ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कर सकते हो। मैक्सिमम ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल कितनी कर सकते हो? ये जो ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है ये मैक्सिमम कितनी कर सकते हो? ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल कर सकते हो। इससे ज़्यादा आप ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल नहीं कर सकते। तो कैपिटल का क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा अगर कैपिटल फिक्स है। अगर कैपिटल हाँ फ्लक्चुएटिंग में अलाउड है, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग में दोनों क्या होते हैं? मिक्स होते हैं। तो लिखो इसका आंसर, कैन कैपिटल हैव अ डेबिट बैलेंस? आंसर इज if capital is fixed, if capital is fixed, capital cannot have a debit balance. If capital is fixed, capital cannot have a debit balance. If capital is fixed, capital cannot have a debit balance. But if capital is fluctuating, अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, कैपिटल कैन हैव अ डेबिट बैलेंस, तो ओवर विड्रॉन कर सकते हैं। कैपिटल कैन हैव अ डेबिट बैलेंस। तो जो याद रखिएगा, जो अगर कैपिटल फिक्स है, कैपिटल कैन नॉट हैव अ डेबिट बैलेंस। लेकिन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग, कैपिटल कैन हैव अ डेबिट बैलेंस हो सकता है। करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि जो हमने सीखा कि ये जो परमानेंट विड्रॉल होती है, परमानेंट विड्रॉल मैक्सिमम कितनी हो सकती है? ओपनिंग कैपिटल या एडिशनल से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो इसका या तो जीरो बैलेंस हो जाएगा या क्रेडिट बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस कभी नहीं होगा। यानी कि इससे इन दोनों से ज़्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते। समझ आ गया? डेबिट बैलेंस तभी हो सकता है ना जो इन दोनों से ज़्यादा विड्रॉ परमिशेबल ही नहीं है, परमिशेबल ही फ्लक्चुएटिंग में है। फ्लक्चुएटिंग में डेबिट बैलेंस हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो मैंने आज आपको कई क्वेश्चन कराए थ्योरी के। एक कराया कि अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस कैपिटल अकाउंट चेंजेस इफ यू मेंटेन कैपिटल अंडर फिक्स मेथड, तो आंसर इज एडिशनल और परमानेंट रोल। दूसरा ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरी का आता है, कैन कैपिटल हैव अ डेबिट बैलेंस? नो। ठीक है जी, अगर नहीं नो नहीं लिखोगे, आप पूरा लिखोगे कि अगर कैपिटल फिक्स है, अगर कैपिटल फिक्स है तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग है तो हो सकता है। वो दोनों के बारे में बताना पड़ेगा, फ्लक्चुएटिंग के बारे में बताना पड़ेगा और फिक्स के बारे में बताना पड़ेगा। तो जो ये 1-1 मार्कर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक बात और, जर्नल एंट्रीज, वो जो जब कैपिटल फिक्स होगी जर्नल एंट्री सेम है, बस कैपिटल की जगह क्या कर देना? करंट। क्या कर देना? जर्नल एंट्री सेम है, बस जहाँ कैपिटल आता था उसकी जगह क्या हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट कैपिटल की क्या एंट्री होती थी? इंटरेस्ट कैपिटल टू पार्टनर कैपिटल। अब यहाँ क्या हो जाएगी? इंटरेस्ट कैपिटल डेबिट टू ए करंट बी करंट, फिर वो पी एल प्रोविजन डेबिट टू इंटरेस्ट कैपिटल।
एंट्रियाँ सेम है, बस जब लिखा हो कैपिटल फिक्स है तो क्या कर देना, कैपिटल क्या कर देना, करंट क्या कर देना, बस ये फ़र्क है, बाकी सारा सेम है। समझ आ गया? दोबारा हम चाहूँ पेज नंबर स्पायर नहीं लाया तो सर मैंने बताया था, जैसे मैंने अपने बेटे को MBA करानी है तो इतना प्रॉफिट लो, 4 करोड़ की MBA है, 4 करोड़ तो मैं गरीब आदमी कहाँ से निकालूंगा, तो वो तो मैं इतना प्रॉफिट कमाता नहीं, तो मेरे को अपनी प्रॉपर्टी मतलब कि अपने बिजनेस से पैसा मैं तो बताता हूँ, अकाउंटिंग परमानेंट फिक्स एसेट बेचूंगा, वो फिक्स एसेट बेच के जो पैसा बिजनेस से निकालूंगा वो क्या होगा, परमानेंट रोल होगा। क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा परमानेंट रोल है, या तो लिखा होगा ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल लिखा होगा या परमानेंट रोल लिखा होगा, या फिर तूने भी बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया। हाँ जी सर, ये पूछ रहे हैं कि ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल कैसे लिखा होगा, कैसे मिलेगा क्वेश्चन में, या तो लिखा होगा भाई ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है या परमानेंट रोल है। फिर कहते हैं कुछ कैसे होगा, इन्होंने एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया, अगर बिजनेसमैन अपना फिक्सेड बेचता है और उससे पैसा निकाल उसका जो पैसा बिजनेस से निकाल लेता है वो क्या है, परमानेंट रोल है, क्योंकि ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट तो हम प्रॉफिट में से करते हैं ना, फिक्स एसेट बेचा उसका कैश बिजनेस से निकाल लिया तो ये क्या है, परमानेंट रोल है। जैसे मैंने अपना एग्जांपल दिया कि मैंने अपने बेटे को MBA करानी होगी तो क्या करूंगा, एक मैं अपनी प्रॉपर्टी बेचूंगा, वो जो प्रॉपर्टी बेचूंगा उसका जो पैसा बिजनेस से निकालूंगा वो क्या होगा, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। समझ आ गया? तो ये भी ऐसे आ सकता है क्वेश्चन कि फिक्स एसेट बेचो और पैसा बिजनेस से निकाल लिया हो तो इसे ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, ठीक है। और अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो कौन सी ड्राइंग्स होती है, आउट ऑफ प्रॉफिट, कौन सी होती है, और आउट ऑफ प्रॉफिट यहाँ आता है। समझ आ गया बच्चों बात? हाँ जी, पेज नंबर 12 है, पेज नंबर 12 है, एक ही क्वेश्चन होगा उसके ऊपर, कईयों के ऊपर कईयों का 11 है, कईयों का 11 है, कईयों का 12 है, कईयों का 11 है, कईयों का 12 है, एक ही सिंगल क्वेश्चन है, सिंगल क्वेश्चन है, सिंगल क्वेश्चन। नोट करना था क्या, आ जाएगा वापस करूं, वापस करना तो कर दूं। हाँ जी, पेज नंबर कईयों का 11 होगा, कईयों का 12 होगा, एक सिंगल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है, क्वेश्चन 48 है। अच्छा जो पता कैसे लेगा, सुनो पता कैसे लेगा कैपिटल फिक्स है, देखो जो पता कैसे लेगा कैपिटल फिक्स है, अगर ये फर्स्ट ईयर बिजनेस है, अगर ये फर्स्ट ईयर बिजनेस है तो लिखा होना चाहिए कैपिटल फिक्स, अगर फर्स्ट ईयर बिजनेस है तो लिखा होना चाहिए कैपिटल फिक्स। लेकिन अगर सेकंड ईयर ऑफ बिजनेस है तो करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन होंगे, क्या गिवन होंगे, करंट अकाउंट के क्या गिवन होंगे। हाँ समझ आ गया बच्चों? जैसे इस क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा, हरिओम इधर आइयो, क्वेश्चन पढ़िएगा, पढ़ा क्वेश्चन, मेरे स्पाइरल दियो 12th की, सब बच्चे क्वेश्चन पढ़ ले ध्यान से और उसके अंदर क्वेश्चन लिख लेना। उन्होंने ना क्या कहा हुआ है, प्रिपेयर कैपिटल एंड करंट अकाउंट, ये लिखा नहीं हुआ उसके अंदर, लिख लेना क्वेश्चन के अंदर प्रिपेयर कैपिटल एंड करंट अकाउंट, डाल के दे दे, क्वेश्चन में लिख लेना प्रिपेयर कैपिटल एंड करंट अकाउंट एंड जनरल एंट्रीज ऑल्सो सारी। एक मैं और बताना चाहता हूँ, कई बच्चे से बार बार पूछ रहे हैं सर कोर्स कब तक कंप्लीट हो जाएगा, 30 नवंबर तक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी, 30 सितंबर तक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको कहीं बताए क्यों डाउट हो रहा है तो मैं बताना चाहता हूँ, मेरे पुराने स्टूडेंट जिन्हें पढ़े हैं उनसे पूछो भाई मैंने कितनी बार सिलेबस कराया, याद ही बोल देंगे भाई। हाँ जी देखो जी क्वेश्चन 48, हाँ क्या मंदन सर आप चिंता मत करो सर, मैम समर वेकेशंस में ना, समर वेकेशंस में मैडम 5 डेज इन अ वीक लूँगा क्लास, समर वेकेशंस। हाँ जी क्वेश्चन 48, लेंसर मैक्सफोर्ड का तो अगस्त में ही खत्म हो जाएगा, ABC मैडम वो तो पढ़ा हुआ है, वो कैसे चेक कर सकता है, ABCR पार्टनर इन अ फर्म, बस ABCR पार्टनर इन अ फर्म, कैपिटल दे रखी है 50-51 लाख, करंट अकाउंट बैलेंस, तो जब करंट अकाउंट बैलेंस दे रखे हैं तो करंट अकाउंट बैलेंस दे रखे हैं तो कैपिटल क्या है, फिक्स है, क्या है, फिक्स है। हाँ करंट अकाउंट बैलेंस दे रखे हैं तो करंट अकाउंट बैलेंस दे रखे हैं तो कैपिटल क्या है, फिक्स। तो जैसे भी जो करंट अकाउंट बैलेंस होगा करंट लगेगा आपको और लगेगा कैपिटल फिक्स है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, पार्टनर इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन 10%, C being working partner is also entitled to salary of 12,000 per annum. Profit was divided as first 20,000 in the ratio capital, next 30,000 in the ratio 5:3:2. Remaining profit are to shared equally.
The firm earned a net profit of 172 before charging any of the above items. Prepare P&L appropriation account and pass journal entry for appropriation of profits. journal entry तो मांगी हुई है, मैंने इसके साथ और ऐड कर दिया prepare capital account and current account. इससे प्रैक्टिस हो जाएगी एक ही क्वेश्चन में सारा. हाँ जी बच्चों, आज बच्चों होमवर्क काफ़ी होगा, अराउंड 3 क्वेश्चन है होम. सर पिछली क्लास में नहीं दिया था ना, तो आज तो बनता है. लिटल में भी दिया था, उसका आंसर भी बता दिया था. 1,03,000 1,03,000 है, बताया था. 1,03,000 1,03,000 जिन्होंने किया होगा. चलो जी, प्रॉफिट है 172 का. हाँ जी, प्रॉफिट है 172 का. पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है. हाँ जी मुझे सुनो, जब ना अभी तक ना जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग चल रही थी तो वहाँ पे ना मैं ABC लिख रहा था. वहाँ पे ना आपको A कैपिटल B कैपिटल C कैपिटल लिखना है. लेकिन जब कैपिटल फिक्स होगी तो वहाँ पे आप A करंट B करंट C करंट लिखोगे. क्या लिखोगे? हाँ, जब अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी तो A कैपिटल B कैपिटल C कैपिटल. अगर कैपिटल फिक्स है तो A करंट B करंट C करंट. तो जो याद रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस पे कैलकुलेट होता है, करंट पे नहीं होता. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे कैलकुलेट होता है? कैपिटल के बैलेंसेस पे कैलकुलेट होता है, करंट अकाउंट पे. तो 50,000 का 10%, 50,000 का 10% 5, फिर 50,000 का 10% 5, 1 लाख का 10%, 1 लाख का 10% 10. हाँ जो किसी को यहाँ तक डाउट है? क्या डाउट है? हाँ जी, आ गया सैलरी. हाँ जो सैलरी किसको देनी है? सैलरी देनी है C को. कितनी? 12. बच्चों यहाँ से आ जाएगा ड्यूजल प्रॉफिट. यहाँ से क्या आ गया? यहाँ से आ जाएगा जो ड्यूजल प्रॉफिट आ जाएगा 1,40,000. क्या आ जाएगा? हाँ, अब जो इसको ना ड्यूजल प्रॉफिट को बांटना है. ड्यूजल प्रॉफिट को बांटना है. कैसे बांटेंगे जरा ध्यान समझना. वर्किंग नोट्स. किसी को यहाँ तक डाउट है कि रुक, यहाँ सैलरी C करंट लिख देना भाई. सैलरी C करंट. हाँ सर, जहाँ फ्लक्चुएटिंग होगा कैपिटल, मैं ABC लिखता था, लेकिन A कैपिटल B कैपिटल C कैपिटल लिखना है जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी, क्योंकि मैंने उसमें ना बताया नहीं था. अब मैंने बता दिया कि फ्लक्चुएटिंग और फिक्स होती है, तो अब वहाँ पे फिक्स, जहाँ फ्लक्चुएटिंग होगी कैपिटल लिखना होता है, जहाँ पे फिक्स होती है करंट लिखना होता है. है जो देखो वर्किंग नोट्स है. 3 पार्टनर्स का नाम क्या क्या है? A B C. कह रहे इस प्रॉफिट को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है हमें. इस प्रॉफिट को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है. पढ़ो क्या क्या है. वो कह रहे हैं कि पहले 20,000 को ना इन द रेशियो कैपिटल बांटना है. पहले 20,000 को इन द रेशियो कैपिटल बांटना है. फर्स्ट 20,000 को ना इन द रेशियो कैपिटल बांटना है. तो कैपिटल की रेशियो 50 50 1 लाख 112. बच्चों पहले 20,000 को ना इन द रेशियो कैपिटल बांटना है. कैपिटल रेशियो 50 50 1 लाख. दूसरे 30,000 को 532 की रेशियो बांटना है. और बाकी जो प्रॉफिट बच जाए, टोटल प्रॉफिट है बच्चों 1,40,000 का. टोटल प्रॉफिट है 140 का. 140 का जो प्रॉफिट है पहले को किस रेशियो बांटना है? 112 की रेशियो में. फिर कितना बचा? 30. उसे किस रेशियो बांटना है? 532 की रेशियो में. बाकी कितना बच गया? 90. से किस रेशियो बांटना है? इक्वली. जी समझ आ गया? 90 कैसे आया? 140 में से 50 का है, बैलेंस में हुआ 90. कह रहे फर्स्ट 20 को इन द रेशियो कैपिटल बांटना है 50 50 1 लाख 112. नेक्स्ट 30 को 532 में बांटना है. बाकी जो बच जाए 90 उसे किस रेशियो बांटना है? इक्वली बांटना. किस रेशियो बांटना? तो ये कर दो जो 5 5 10. काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये. 15 आगे
फिर ये वाला पॉइंट कैसे समझाना है कि सबको समझ आ गया कि हमने प्रॉफिट कैसे बांटा है? ये वाला पॉइंट दोबारा समझाऊं? वो कह रहे हैं 140 को कैसे बांटना है, पहले 20,000 को इन द रेशियो कैपिटल 112, कैपिटल की रेशियो 50-51 लाख। हाँ बेटा आपको समझ आ गया? हाँ भी और किसी को डाउट है? दोबारा समझाऊं? यहाँ लिखो जी ए करंट, बी करंट, सी करंट, ए करंट, बी करंट, सी करंट। किसी को डाउट? पहले क्या करूं, जनरल एंट्री या कैपिटल करंट? पहले जनरल एंट्री कर लो भाई। वह जनरल एंट्री सेम है, बस कैपिटल या करंट आ जाएगा बस। अरे जो कर दूं इरेज, भाई अब जनरल एंट्री करा रहा हूं मैं। वैसे क्वेश्चन में जनरल एंट्रीज मांगी हुई है, कैपिटल करंट मांगा था, वो एडिशनल करा दिया मैंने। है जो देखिएगा जनरल एंट्रीज, अरे ना आपकी टीचर ने शुरू में यही करा दी थी ना, आप कह रहे थे शुरू में ही करंट करा दिया पहली क्लास में ही। आपके कह रहे टीचर कह रहे थे ना आपने पहली क्लास में करा दिया था। हमने 10th में किया, तो अकाउंट्स के बढ़ा रही है। चलो ये देखो जी, पहली एंट्री तो आपको आती है, जो पहली एंट्री क्या होती है? प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस। नरेशन वही है बच्चों, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम पीएल अकाउंट टू पीएल एप्रोप्रिएशन, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम पीएल अकाउंट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके हाँ जो अब देखिएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री बताई थी मैंने आपको। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, लेकिन आप पेपर में शॉर्ट फॉर्म नहीं लिख सकते, लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे। इंटर आईओसी मतलब, लेकिन आप पेपर में लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे। अभी भी आदत मत डालना है, गंदी आदत है, मैं गंदी आदत का शिकार हूँ, आप मत करना ये आदत। टू ए करंट टू बी करंट टू सी करंट, टू ए करंट टू बी करंट टू, नहीं सर पूरा फुल फॉर्म 5 5 10। टोटल इंटरेस्ट पेबल कितना हो गया? 20 आ गया। नरेशन वही है जो बीइंग इंटरेस्ट पेबल चार्ज, बीइंग इंटरेस्ट पेबल चार्ज फ्रॉम पार्टनर्स, बीइंग इंटरेस्ट पेबल चार्ज फ्रॉम, फिर वो जो इंटरेस्ट पेबल कहाँ जाता है? पीएल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पीएल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन, फिर जो सैलरी देनी है सी को, सैलरी देनी है सी को, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सी करंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सी करंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सी, नरेशन बीइंग सैलरी गिवन टू सी, बीइंग सैलरी गिवन टू सी। फिर जो सैलरी कहाँ चली जाती है? पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में, पीएल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू सैलरी, पीएल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू, एंड लास्ट एंट्री बच्चों